तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये फोर्थ क्लास है भाई, आपकी चौथी क्लास है ये। इससे पहले 3 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। क्लास 11th अकाउंटेंसी का पूरा फ्री कोर्स आपको जो है यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं भाई, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है। सीक्वेंशियल ऑर्डर में, सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में जिस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस को अपडेट किया है, उसी ऑर्डर में आपको उनको देखना है। अगर सेम ऑर्डर में आप देखेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, इससे बेस्ट कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स तक हमने पढ़ लिया था। और ये जो आगे का डिस्कशन है भाई, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको बिजनेस में रिटेन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी में यूज करने के लिए खरीदा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फर्नीचर परचेज किया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा भाई, बिजनेस में रिटेन करना, बिजनेस एक्टिविटी में यूज करना। तो वो जो फर्नीचर मैंने यहाँ पे खरीदा वो मेरा फिक्स्ड एसेट है। और अगली बात, वो टेंजिबल है, उसको देखा छुआ जा सकता है। तो फर्नीचर एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको ना तो देखा जा सके ना ही छुआ जा सके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। सबसे पहला नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुडविल। देन पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क करके भी यहाँ पे कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले गुडविल पे आ जाते हैं भाई। गुडविल जो है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसके वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है भाई, ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो है गुड, गुड माने अच्छा, और दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है विल, विल माने रेपुटेशन। गुड विल माने अच्छी रेपुटेशन। अब ऐसा मान के चलिए भाई, आपके घर के आसपास काफी सारी ऐसी शॉप्स होंगी जो काफी फेमस होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ भाई, मेरे एरिया में एक स्वीट शॉप है जो कि काफी फेमस है, और ज्यादातर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो उसी स्वीट शॉप से स्वीट परचेज करते हैं। हालांकि एरिया में और भी स्वीट शॉप्स हैं, बट उस एक पर्सन की स्वीट शॉप जो है वो ज्यादा चलती है। उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है, वो बहुत पुरानी है, उसका एक नाम बन चुका है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई वो स्वीट शॉप जो है वो बाकी स्वीट शॉप्स के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में एबल बन चुकी है। गुडविल का मतलब यही होता है भाई, गुडविल का मतलब बिजनेस का नाम, बिजनेस की रेपुटेशन। अगर एक बिजनेस जो है वो अपनी रेपुटेशन अर्न कर लेता है, उसका एक नाम बन जाता है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में एबल बन जाता है। अगर कोई भी चीज मुझे मेरे बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो क्या वो चीज मेरी संपत्ति हुई या नहीं हुई, मेरा एसेट हुई या नहीं हुई। तो दोबारा से एक बार सुनना भाई, अगर मैं किसी चीज की वजह से बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहा हूं, तो क्या वो चीज मेरे बिजनेस का एसेट हुई कि नहीं हुई, मेरी संपत्ति हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल। तो गुडविल भी बिजनेस की संपत्ति होती है, बिजनेस का एसेट होता है। बिजनेस के नाम की वजह से, बिजनेस के रेपुटेशन की वजह से एक बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। और क्योंकि वो गुडविल की वजह से, अपने नाम की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, तो उसका वो जो नाम है, उसका वो जो रेपुटेशन है, उसकी वो जो गुडविल है, उसकी वो जो छवि है, वो उसकी संपत्ति है। लेकिन भाई क्या इस गुडविल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ये इंटेंजिबल होता है। मैं फील कर सकता हूं कि किसी बिजनेस की कितनी रेपुटेशन है, बट उसको देख या छू नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ब्रांड्स के नाम आपके साथ शेयर करूं, अगर मैं बोलूं भाई डोमिनोज जो है वो पिज्जा बनाता है, तो आप सभी को पता होगा भाई डोमिनोज जो है वो पिज्जा के लिए फेमस है। तो नाम से ही पता चलता है कि भाई उसका नाम है, रेपुटेशन है, और उसी वजह से उसका बिजनेस जो है वो ज्यादा चलता है। नॉर्मली मान लीजिए एक एरिया में बहुत सारी पिज्जा स्टोर्स हैं, लेकिन डोमिनोज जो है उन नॉर्मल पिज्जा स्टोर्स से ज्यादा पिज्जा सेल करने में एबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक नाम है, उसकी एक रेपुटेशन है, और उसी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो गुडविल मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, बिजनेस का नाम, बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की छवि, जिसकी वजह से एक बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। और अगर कोई बिजनेस किसी वस्तु की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, तो वो जो वस्तु है वो बिजनेस का एसेट होने वाली है, बिजनेस की संपत्ति होने वाली है। अगली बात, गुडविल को यहाँ पे देखा छुआ नहीं जा सकता है, वो इनटेंजिबल है। अगला वर्ड यहाँ पे आता है भाई पेटेंट। तो पेटेंट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं भाई, कोरोना वायरस के टाइम का। जब कोरोना वायरस आया था तो काफी सारी कंपनीज ने वैक्सीन बनाई थी। अब उन कंपनीज ने क्या किया, काफी सारे डॉक्टरों की टीम, काफी सारे साइंटिस्ट लोगों की टीम लगाई और एक वैक्सीन का फॉर्मूला डेवलप किया।
अब इतना पैसा खर्च करने पे वो जो फॉर्मूला डेवलप हुआ, कभी भी वो कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो फॉर्मूला लीक हो जाए, वो किसी दूसरी कंपनी के हाथ में लग जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दूसरी कंपनीज भी सेम फॉर्मूला से वैक्सीन बना के मार्केट में बेचना शुरू कर देंगी, जिससे उस कंपनी का, जिसने वो ओरिजिनली वैक्सीन बनाई, उसका लॉस होने वाला है। मतलब यहाँ पे कोरोना वायरस जब आया था, काफी सारी कंपनीज ने वैक्सीन के फॉर्मूलाज डेवलप किए थे करोड़ों रुपए खर्च करके। और क्योंकि इतना पैसा खर्च करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, इतना पैसा खर्च करके उन्होंने एक वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया, तो वो ये चाहेंगी कि वो फॉर्मूला उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर पाए। तो उन कंपनीज ने क्या किया होगा, वो जो वैक्सीन का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को गवर्नमेंट के थ्रू अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया होगा, ताकि उनकी परमिशन के बिना वो फॉर्मूला कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरी कंपनी मतलब जो है वो यूज ना कर पाए। तो ये जो गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने अपने फॉर्मूले का रजिस्ट्रेशन लिया ना, इसी को बोलते हैं उन्होंने पेटेंट ले लिया अपने फॉर्मूले का। अगला वर्ड यहाँ पे आता है भाई कॉपीराइट। अब कॉपीराइट के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग 11th क्लास में जब आएंगे या आ चुके होंगे, तो 11th क्लास के अंदर जब आप अकाउंटेंसी की बुक खोलेंगे, टीएस ग्रेवाल नाम का एक ऑथर है जो कि बहुत फेमस है। अब टीएस ग्रेवाल जो है, जब उन्होंने वो बुक लिखी होगी, तो उनके मन में एक यहाँ पे डाउट होगा कि मेरी जो बुक है ये कोई दूसरा पर्सन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज ना कर ले। इतनी मेहनत से उन्होंने वो बुक लिखी, किताब लिखी, तो वो ये चाहेंगे कि कोई दूसरा पर्सन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए उनकी बुक को यूज ना कर ले। तो टीएस ग्रेवाल ने उस बुक को गवर्नमेंट के थ्रू अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया होगा, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन उनकी बुक को अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज ना कर पाए। अब टीएस ग्रेवाल ने जब इस तरीके का काम किया होगा, उस बुक को गवर्नमेंट के थ्रू अपने नाम पे रजिस्टर करवाया होगा, तो उन्होंने उस बुक का कॉपीराइट लिया होगा। अब जो लास्ट वाला एग्जांपल हमने लिया था पेटेंट वाला, जिसमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज ने वैक्सीन के फॉर्मूले को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया था। और अभी ये जो मैंने एग्जांपल लिया टीएस ग्रेवाल वाला, कि भाई टीएस ग्रेवाल जो बुक जिन्होंने लिखी, जो ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवा लिया होगा अपने नाम पे, कॉपीराइट ले लिया होगा। इन दोनों एग्जांपल्स में आपको ऐसा लग रहा होगा भैया ये दोनों तो एक जैसे ही है, पेटेंट और कॉपीराइट में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि टीएस ग्रेवाल ने अकाउंट्स बनाई है क्या? क्या उन्होंने अकाउंट्स बनाई है? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, अकाउंट्स तो पहले से एग्जिस्ट करती है। उन्होंने जस्ट एक बुक लिखी, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी शो करी, उन्होंने काफी सिंपल वर्डिंग्स के अंदर एक बुक लिखी, जिसकी वजह से जो है बच्चों का बेनिफिट हो रहा है। मतलब उन्होंने क्रिएटिव काम करा है। लेकिन भाई वो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी ने एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करा जो दुनिया में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का फॉर्मूला उससे पहले था ही नहीं। तो उस कंपनी ने क्या करा, इनोवेशन करी, एक ऐसी चीज लेके आए जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी दुनिया में, इनोवेशन करी। तो देखो दो कीवर्ड्स याद रखना। अगर मैं इनोवेशन करूंगा, मैं कोई ऐसी चीज लेके आऊंगा जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसके लिए मैं पेटेंट फाइल करूंगा, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट मिल जाएगा उस चीज का। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी ऐसी चीज कर रहा हूं जो कि क्रिएटिव है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक बुक लिखी अकाउंटेंसी के ऊपर, तो अकाउंटेंसी तो पहले से एग्जिस्ट करती है, मैंने दुनिया को कुछ नया लाके नहीं दिया, मैंने जस्ट अपनी क्रिएटिविटी शो करी, मैंने सिंपल वर्डिंग्स में वो बुक लिखी ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो वो जो बुक मैंने लिखी, मैंने क्रिएटिविटी वहां पे शो की है, वो जो क्रिएटिविटी मैंने शो की है उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, कॉपीराइट। जैसे यूट्यूब की वीडियोस पे भी भाई कॉपीराइट क्लेम होता है ऑनर के पास। मेरी वीडियो को कोई दूसरा पर्सन अपनी वीडियो में यूज करेगा तो मैं वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। तो इसका मतलब भाई देखा जाए तो क्रिएटिविटी वर्क के लिए हमें क्या मिलने वाला है, कॉपीराइट क्लेम मिलने वाला है। लेकिन पेटेंट जो है वो इनोवेशंस के लिए मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पेटेंट और कॉपीराइट के अंदर, बाकी दोनों जो है वो जस्ट लाइक सेम ही देखने को लगते हैं एक जैसे। अगला वर्ड यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रेड मार्क। ट्रेड माने व्यापार, मार्क माने चिन्ह। ट्रेड मार्क माने व्यापार का चिन्ह, बिजनेस का नाम। जैसे मान लीजिए जो डोमिनोज है उसका नाम, वो उसका ब्रांड नेम जो है वो उसका ट्रेडमार्क है। डोमिनोज के अलावा उसके बिजनेस का नाम कोई दूसरा पर्सन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डोमिनोज ने अपने बिजनेस के नेम का, अपने ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क लिया हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करवा रखा है। इसका मतलब उनके अलावा वो कोई भी दूसरा पर्सन वो नाम यूज नहीं कर पाएगा, वो उनका ट्रेडमार्क है। तो अगर कोई बिजनेस अपने बिजनेस का जो ब्रांड नेम है उसको रजिस्टर करवा लेता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो कोई दूसरा पर्सन जो है उस नाम को अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर पाता, भाई वो उस बिजनेस का ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो ये कुछ हमने इनटेंजिबल एसेट्स पढ़े। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है भाई करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स की स्टार्टिंग हमें करनी है, लेकिन करंट एसेट्स स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ और बातें पढ़नी पड़ेंगी, और वो और बातें क्या है भाई, उनको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, करंट एसेट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ कि भाई करंट एसेट्स जो है वो हाईली रियलाइजेबल होते हैं। हाईली रियलाइजेबल का क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब ये बात अभी समझ तो नहीं आई होगी, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाऊंगा। और जबकि जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई करंट नॉन करंट एसेट्स जो हैं उनको बिजनेस में रिटेन किया जाता है, प्लस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटेन जो किया जाता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए किया जाता है, मोर देन 1 ईयर। तो ये कंप्लीट बात है जो कि अभी तक अधूरी थी। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। तो अब अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो हाईली रिलायजेबल टर्म मैंने यहाँ पे यूज करी कि भाई जो करंट एसेट्स है वो हाईली रिलायजेबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, इसका क्या मतलब होने वाला है। और ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं इनको हम मोर देन 1 ईयर के लिए रिटेन करने के लिए खरीदते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जब ये बातें समझ में आ जाएंगी देन हम एक एक करके सारे करंट एसेट्स को खत्म करेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एसेट से रिलेटेड पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4, देन 5 एंड सो ऑन। आगे हम अपनी वीडियोस को इसी तरीके से जारी रखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ भाई। बाय बाय।